आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम स्टार्टअप इंडिया 10 साल लाखों स्टार्टअप और करोड़ों सपने। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल। वाचन स्वर दीपा सिंह। स्टार्टअप इंडिया पहल को आज 10 साल पूरे हो गए हैं। बीते एक दशक में भारत सरकार की स्टार्टअप इंडिया पहल ने देश में नए कारोबार शुरू करने वालों को आगे बढ़ने का मौका दिया है। इस योजना की शुरुआत 16 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसका मकसद भारत को ऐसा देश बनाना था जहां लोग सिर्फ नौकरी ढूंढने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य नए आइडिया को बढ़ावा देना, युवाओं में उद्यमशीलता की भावना जगाना और निवेश के जरिए विकास को तेज करना है। इस योजना को शुरू हुए अब 10 साल हो चुके हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 10 साल की ये जर्नी सिर्फ एक सरकारी स्कीम की सक्सेस स्टोरी नहीं है। ये आप जैसे हजारों लाखों सपनों की जर्नी है। ये कितनी ही कल्पनाओं के साकार होने की यात्रा है। आज राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं और स्टार्टअप से जुड़े लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़े लोगों से बातचीत की और उनके अनुभवों को सुना। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा, हमने स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया, हमने युवाओं को खुला आसमान दिया और आज नतीजा हमारे सामने है। सिर्फ 10 साल में स्टार्टअप इंडिया मिशन एक रिवॉल्यूशन बन चुका है। भारत आज दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 10 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे। आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा है। पिछले 10 सालों में स्टार्टअप इंडिया भारत की अर्थव्यवस्था और नवाचार का एक अहम हिस्सा बन गया है। इस पहल ने नए कारोबार शुरू करने वालों के लिए सिस्टम को मजबूत किया है और उन्हें पैसा, मार्गदर्शन और सही माहौल मिलने में मदद की है ताकि वे छोटे शहरों से लेकर बड़े महानगरों तक अपना काम बढ़ा सके। इस दौरान भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। नेशनल स्टार्टअप डे का ये अवसर, स्टार्टअप फाउंडर्स और इनोवेटर्स का ये समूह मैं अपने सामने नए और विकसित होते भारत का भविष्य देख रहा हूं। अभी मुझे कुछ स्टार्टअप की दुनिया के लोगों से उनके कुछ अचीवमेंट्स थे, उनके जो प्रयोग थे उसे देखने का अवसर मिला। कुछ साथियों को सुनने का अवसर मिला। एग्रीकल्चर में काम कर रहे स्टार्टअप, फिनटेक, मोबिलिटी का सेक्टर, हेल्थ और सस्टेनेबिलिटी का फील्ड, आपके जो आइडियाज है वो सिर्फ मुझे नहीं हर किसी को इम्प्रेस करने वाला है। साल 2016 में जहां देश में करीब 400 स्टार्टअप थे, वहीं 2025 तक ये संख्या 2 लाख से ज्यादा हो चुकी है। इन स्टार्टअप्स ने अब तक 17 लाख से ज्यादा लोगों को सीधे तौर पर नौकरियां दी हैं, जिनमें से करीब 40% नौकरियां टेक्नोलॉजी सेक्टर से जुड़ी हैं। स्टार्टअप इंडिया के तहत सरकार ने नियम कायदों को भी आसान बनाया है। अब स्टार्टअप्स को कई मामलों में खुद से नियमों का पालन करने की सुविधा, टैक्स में छूट और अन्य राहत दी जाती है। पात्र स्टार्टअप्स को 3 साल तक आयकर में छूट और पूंजीगत लाभ कर में राहत भी मिलती है। इसके साथ ही सरकार ने स्टार्टअप्स की अलग अलग जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना, क्रेडिट गारंटी योजना, फंड ऑफ फंड्स योजना शामिल है, जिनका मकसद स्टार्टअप्स को शुरुआती फंडिंग, बाजार तक पहुंच और कर्ज की सुविधा देना है। स्टार्टअप इंडिया पहल के जरिए सरकार स्टार्टअप्स की ट्रेनिंग, नेटवर्किंग और आपसी सहयोग को भी बढ़ावा दे रही है ताकि पूरे देश में एक मजबूत और समावेशी उद्यमशील माहौल तैयार हो सके। भारत को वैश्विक नवाचार केंद्र बनाने की दिशा में स्टार्टअप इंडिया एक अहम कदम बन चुका है। स्टार्टअप इंडिया के एक दशक के सफर में मध्य प्रदेश ने भी उद्यमिता को नई दिशा दी है। भोपाल के रविन्द्र भवन में आयोजित 2 दिवसीय मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट 2026 राज्य के स्टार्टअप इकोसिस्टम की अब तक की सबसे बड़ी झलक बनकर सामने आई, जहां देश भर के स्टार्टअप्स, निवेशक, इनक्यूबेटर्स, उद्योग जगत, एफपीओ, एमएसएमई और नीति निर्माता एक मंच पर जुटे। समिट का उद्देश्य स्टार्टअप्स को निवेश, मार्गदर्शन और बाजार से जोड़ते हुए मध्य प्रदेश को स्टार्टअप हब के रूप में स्थापित करना था। वहीं राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का युवा अब नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बन रहा है और मध्य प्रदेश सरकार नीतिगत सुधारों, निवेश प्रोत्साहन और स्टार्टअप फ्रेंडली माहौल के जरिए युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर दे रही है। हमारे विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।